विजन स्टेटमेंट क्या है? 5 स्टेप में अपनी लीडरशिप फ्यूचर डिजाइन करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं कि आखिर जाना कहाँ है? दिन भर बिजी है, हर हफ्ते नई प्लानिंग, हर महीने नए गोल, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन मीनिंगफुल सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास गोल है, लेकिन विजन स्टेटमेंट नहीं है। उनके पास गोल है, लेकिन विजन स्टेटमेंट नहीं है। आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे विजन स्टेटमेंट क्या होता है और लीडर का मिशन से अलग कैसे होता है, और केवल 5 प्रैक्टिकल स्टेप में आप अपना पावरफुल विजन स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक लीडर है, एंटरप्रेन्योर है, मैनेजर है, कोच है या टीचर है, या अपने लाइफ का नेक्स्ट लेवल डिजाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक में आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप अगले 10-20 सालों की दिशा केवल एक पेज पे लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विजन स्टेटमेंट का महत्व सबसे पहले समझते हैं, विजन स्टेटमेंट आखिर है क्या। अगर देखा जाए सिंपल लैंग्वेज में, तो विजन स्टेटमेंट आपके भविष्य की वो तस्वीर है जिसे आप रियलिटी बनाना चाहते हैं। विजन स्टेटमेंट आपके भविष्य की वह तस्वीर है जिसे आप रियलिटी बनाना चाहते हैं। विजन बताता है मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, जबकि मिशन बताता है मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। गोल बताता है मुझे क्या हासिल करना है। विजन बताता है मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। विजन बताता है मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। एनएलपी में एक कंसेप्ट है, फ्यूचर पेसिंग। जब आपका माइंड भविष्य की स्पष्ट तस्वीर देख लेता है, तो ब्रेन इसी दिशा में रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटी और बिहेवियर को अलाइन करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि महान लीडर के पास हमेशा एक पावरफुल विजन होता है, जैसे कि स्टीव जॉब, एलन मस्क, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन सभी के डिसीजन उनके विजन से निकलते थे। लीडर पहले विजन बनाता है, फिर मिशन लोगों को आकर्षित करता है, फिर विजन लोगों को आकर्षित करता है। आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यू। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यू। विजन कभी भी वैल्यू के बिना नहीं बनता। अपने आप से पूछिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फ्रीडम, इंटीग्रिटी, ग्रोथ, लर्निंग, फैमिली, कंट्रीब्यूशन, इनोवेशन, लीडरशिप या स्पिरिचुअलिटी। अगर विजन आपकी वैल्यू से जुड़ा नहीं होगा, तो मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। एक पेपर ले, इस पर आपके 20 वैल्यू लिखिए। इनमें से केवल टॉप 10 चुनिए, फिर टॉप 5 चुनिए और अंत में केवल टॉप 3 वैल्यू चुनिए। अब अपने आप से पूछिए, अगर मेरी पूरी लाइफ इन 3 वैल्यू पर चले तो मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ। यहीं से विजन जन्म लेता है। एनएलपी कहता है वैल्यू ड्राइव बिहेवियर, बिहेवियर क्रिएट रिजल्ट, रिजल्ट क्रिएट आइडेंटिटी। इमेजिन योर आइडियल फ्यूचर। अब दूसरा स्टेप लेता है, इमेजिन योर आइडियल फ्यूचर। अपनी आंखें बंद करिए, कल्पना कीजिए आज से 10 साल बाद आप सुबह उठते हैं, आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, आपका हेल्थ कैसा है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी टीम कैसी है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपका परिवार कैसा महसूस करता है, आप समाज में क्या योगदान दे रहे हैं। अब एनएलपी की एक और टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करिए, केवल पिक्चर मत देखिए, मूवी देखिए और इस पे फ्यूचर का महसूस कीजिए। क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या खुशबू है, क्या ऊर्जा है।
जितना डिटेल फ्यूचर होगा उतना पावरफुल आपका ब्रेन इसी रियल मानने लगेगा। रिमेंबर, ब्रेन does not always distinguish widely imagine experience deeply rehearsal experience। एलाइट एथलेटिक विजुअलाइजेशन करते हैं, इसे ग्रेट लीडर विजन इमेजिन करते हैं। क्रिएट एन इंस्पायरिंग विजन स्टेटमेंट। अब तीसरा स्टेप, क्रिएट वन इंस्पायरिंग स्टेटमेंट। बहुत लोग 5 पेज लिख देते हैं, गलत। विजन याद रहना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आई इंस्पायर पीपल टू बिकम कॉन्फिडेंस लीडर हु क्रिएट पॉजिटिव चेंज, या आई बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल ग्रो विथ पर्पस ट्रस्ट एंड एक्सलेंस, या मैं एक ऐसे लीडर तैयार करता हूं जो लोगों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाए। फॉर्मूला याद रखिए, फ्यूचर प्लस इम्पैक्ट प्लस आइडेंटिटी, यानी मैं कौन बनूंगा, मैं किसकी मदद करूंगा, मैं दुनिया में क्या परिवर्तन लाऊंगा, बस यही विजन है। कीप इट क्लियर एंड सिंपल। अब चौथा स्टेप, कीप इट क्लियर। विजन पोएट्री नहीं है, विजन क्लैरिटी है। अगर आपका स्टेटमेंट 3 मिनट में भी समझना पड़े तो वो विजन नहीं है। एक अच्छा विजन स्टेटमेंट शॉर्ट होता है, पॉजिटिव होता है, इंस्पायरिंग होता है, इजी टू रिमेंबर होता है और एक्शन को प्रेरित करता है। हर सुबह पढ़िए, हर मीटिंग से पहले पढ़िए, हर डिसीजन से पहले पूछिए, क्या ये डिसीजन मेरे विजन के अनुसार है? अगर उत्तर ना है, नो है, तो शायद डिसीजन बदलना चाहिए। शेयर इट एंड लीव इट। पांचवा स्टेप है, शेयर इट एंड लीव इट। विजन केवल डायरी में नहीं रहना चाहिए, विजन आपकी आइडेंटिटी बनना चाहिए। आपके टीम के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, मेंटर के साथ शेयर करें, ऑफिस में लगाइए, वॉलपेपर बनाइए, जर्नल में लिखिए, हर दिन इसे पढ़िए। एनएलपी में इसे कहते हैं आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। जब आप बार बार अपने विजन को देखते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड इसी आइडेंटिटी को मजबूत करता है। धीरे धीरे डिसीजन बदलते हैं, हैबिट बदलती है, कॉन्फिडेंस बदलता है और अंत में पूरा जीवन बदल जाता है। याद रखिए, पीपल डोंट फॉलो गोल, पीपल फॉलो विजन। पीपल डोंट फॉलो गोल, पीपल फॉलो विजन। आज हमने सीखा विजन स्टेटमेंट क्या है, विजन और मिशन में अंतर क्या है, एनएलपी फ्यूचर प्रेसिंग क्यों काम करती है, विजन बनाने के लिए 5 पर्टिकुलर स्टेप। और अंत में आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, आज ही केवल 20 मिनट निकालिए, एक वाइट पेपर लीजिए, अपना विजन स्टेटमेंट लिखिए। परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, पहले ड्राफ्ट लिखिए, फिर इसे बेहतर बनाइए, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा परफेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी लीडरशिप नेटवर्क के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में केवल एक लाइन लिखिए, माय विजन इज। मैं आपको विजन को पढ़ना चाहता हूँ। याद रखिए, ए लीडर विदाउट विजन मैनेजर द प्रेजेंट, ए लीडर विथ विजन क्रिएट द फ्यूचर। मैं हूं अनिल प्रजापति, मिलते हैं अगले वीडियो में।